हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स इस PHP एप्लीकेशन के हम फोर्थ लेआउट को क्रिएट करने वाले हैं एंड दैट इज अपडेट पोस्ट लेआउट। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया तो मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने फिलहाल इस कंप्लीट से PHP एप्लीकेशन में जो लेआउट क्रिएट किया दैट इज फर्स्ट वी हैव कॉल्ड लॉगिन लेआउट, लिस्ट लेआउट एंड क्रिएट पोस्ट लेआउट। अब यहाँ फ्रेंड्स हम क्रिएट करने वाले हैं अपने फोर्थ लेआउट को एंड दैट इज फॉर अपडेट पोस्ट। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट करने वाले हैं एक PHP एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन से हम वर्डप्रेस के साथ सारे CRUD ऑपरेशंस को कर सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस जेसन रेस्ट एपीआईज। सो CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम स्क्रीन्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं। सो दिस वाज फॉर लॉगिन, लिस्ट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट। अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपडेट पोस्ट लेआउट। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स अपडेट पोस्ट लेआउट को क्रिएट करने के लिए चलेंगे ऐप फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर ओपन करेंगे पोस्ट कंट्रोलर, क्योंकि इस वाले कंट्रोलर क्लास के हेल्प से हम सारे ऑपरेशंस करने वाले हैं अपने पोस्ट रिलेटेड, चाहे वो लिस्ट करने का हो, क्रिएट करने का हो, अपडेट करने का हो या डिलीट करने का हो। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे इस कंट्रोलर क्लास में फिलहाल दो मेथड्स हैं। दिस इज फॉर लिस्ट पोस्ट लेआउट एंड दिस इज फॉर क्रिएट पोस्ट लेआउट। अब यहीं पे एक और मेथड हम ऐड करने वाले हैं एंड दिस विल बी फॉर अपडेट पोस्ट लेआउट। सो इट विल बी पब्लिक फंक्शन अपडेट पोस्ट। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, सिंपल हम रिटर्न करेंगे एक व्यू फाइल। सो रिटर्न हियर व्यू हेल्पर फंक्शन और यहाँ पास करेंगे व्यू फाइल नेम। चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, व्यूज के अंदर, तो हम देख पाए इनसाइड दिस WP फोल्डर हियर वी हैव अपडेट पोस्ट व्यू डॉट php। अब यहाँ नेक्स्ट इस वाले लेआउट को कॉल करने के लिए चलेंगे इस मेथड के अंदर, व्यू हेल्पर फंक्शन के अंदर, और यहाँ जाने के बाद फर्स्ट वी नीड टू गो इनसाइड इस WP फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद देन वी हैव टू कॉल अपडेट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर व्यू। अब यहाँ इस मेथड को कॉल करने के पहले हमें क्रिएट करना होगा एक एप्लीकेशन राउट। हम चलेंगे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, ओपन करेंगे यहाँ से routes.php। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, जस्ट गो एंड क्रिएट routes ऑब्जेक्ट गेट मेथड और यहाँ होने वाला है अपडेट हाइफन पोस्ट। देन हम कॉल करेंगे पोस्ट कंट्रोलर और इस कंट्रोलर क्लास से हम कॉल करने वाले हैं अपने इस मेथड को। सो जस्ट कॉपी एंड पुट इट हियर। हम सारे चेंजेस को सेव करेंगे, इसे हम कॉपी करने वाले हैं। डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है। चलेंगे ब्राउजर पे, लेट्स ओपन अ डुप्लीकेट टैब और यहाँ होने वाला इंस्टेड ऑफ क्रिएट हाइफन पोस्ट दिस टाइम अपडेट हाइफन पोस्ट। हम देख पाएंगे इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, बट कंफर्म करने के लिए चलेंगे व्यूज फोल्डर के अंदर, उस फाइल को ओपन करेंगे। लेट्स ऐड h1 टैग वेलकम टू अपडेट पोस्ट लेआउट। हम इसे सेव करेंगे, जस्ट गो एंड रिलोड। नाउ हियर वी कैन सी वेलकम टू अपडेट पोस्ट लेआउट। अब यहाँ पर लेआउट को क्रिएट करने के लिए हम सेम अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। चलें गिटहब रिपोजिटरी के अंदर, github.com/OWT hub इज द लिंक। क्लिक ऑन दिस रिपोजिटरीज, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सर्च करना है WP JSON API पोस्ट CRUD पेजेस, हम इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ मिलने वाला है हमारे पास वो सारे लेआउट्स जो होपफुली हमने तीन लेआउट्स को इंटीग्रेट कर लिया है। दैट इज लॉगिन, लिस्ट पोस्ट लेआउट मीन्स लॉगिन, लिस्ट पोस्ट एंड क्रिएट पोस्ट, एंड दिस इज द फाइनल वन एंड दैट इज अपडेट पोस्ट। सो यहाँ क्लिक करेंगे अपडेट पोस्ट के लिए edit-post.php। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट HTML कोड है। हम क्या करेंगे, सिंपल क्लिक ऑन दिस कॉपी आइकन। कोड कॉपी करने के बाद चलेंगे एडिटर में, यहाँ इस स्टार्टिंग मैसेज को हम रिमूव करेंगे और सारे कोड को पेस्ट कर देंगे। हम देख पाएंगे हमारे पास सेम सेट ऑफ कोड है जो हमने देखा था इनसाइड क्रिएट पोस्ट लेआउट। यहाँ हमारे पास HTML कोड है, देख पाएंगे साथ ही साथ एट द एंड वी हैव jQuery कोड। अब यहाँ ध्यान से देखें, सो वी हैव टाइटल कॉल एडिट पोस्ट, हियर वी हैव div क्लास कंटेनर, एक बैक बटन, साथ ही साथ एक सक्सेस मैसेज, और यहाँ हमारे पास अपडेट पोस्ट इज द पेज टाइटल। देन वी हैव अ फॉर्म टैग। इस फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं जैसे कि टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी, फीचर, इमेज। हियर वी हैव इमेज URL। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देन वी हैव स्लग स्टेटस एंड हियर वी हैव आवर jQuery कोड। अब यहाँ क्या करते हैं, इस कोड को फर्स्ट हम एग्जीक्यूट करते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में, रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे हियर वी हैव आवर अपडेट पोस्ट लेआउट
बट ये जो लेआउट है ये कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड है। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने वीडियोस पहले से कंटिन्यू किया हुआ है तो आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा। वी हैव टू ऐड लिंक टैग सो दैट कि जो style.css जो हमने डाउनलोड किया था उसे हम लिंक कर पाएँ अपने इस लेआउट के साथ। चलेंगे एडिटर में, जाएंगे अपने हेड टैग के अंदर और यहाँ पर यूज़ करेंगे PHP का शॉर्ट हैंड टैग। देन वी हैव टू कॉल लिंक टैग और इसके अंदर पास करेंगे style.css। अब यहाँ पर इस लाइन ऑफ कोड को ऐड करने के बाद जस्ट सेव ऑल दीज चेंजेस, ब्राउजर पे जाएंगे, जस्ट गो एंड रीलोड, तो हम देख पाएंगे हमारे पास जो डिस्टॉर्टेड लेआउट था नाउ इट इज ओरिएंटेड। सो हियर वी हैव बैक बटन, देन वी हैव अ सक्सेस अलर्ट। इसका इंपॉर्टेंस यही है, अगर हमने इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया तो अपडेट करने के बाद हमारे पास कोई कंफर्मेशन मैसेज आएगा दैट इज फॉर लाइक समथिंग पोस्ट हैज बीन अपडेटेड। Then here we have the page title called update post। उसके बाद हमारे पास कुछ input fields हैं like title, content, category, featured image, slug and status। अब यहाँ पर अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो वहाँ फ्रेंड्स जो jQuery कोड हमने यूज़ किया at the end of this page, what was the importance of that। अब यहाँ पर सेम इंपॉर्टेंस है, अगर हम किसी वैल्यू को टाइप करते हैं इनसाइड दिस टाइटल फील्ड, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने स्पेसेस हमने उसके बीच में रखे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू हाइफन सिंबल। एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ अगर मैं टाइप करूँ ऑनलाइन वेब ट्यूटर, तो आप देख पा रहे हो जैसे मैंने की प्रेस किया सो ऑन की अप इवेंट में जिस वैल्यूज़ को हमने यहाँ टाइप किया सारे वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली इसने रीड करके लोअर केस में कन्वर्ट करके सारे स्पेसेस को रिमूव करके इसने उसे फिल किया है यूजिंग हाइफन सिंबल। अगर मैं एक बार और ट्राई करूँ, यहाँ पर हम इसे रिमूव करेंगे, लेट्स सी इनटू अ सेम स्क्रीन, हम देख पाएंगे हियर वी हैव द स्लग एंड टाइटल। अगर मैं टाइप करूँ क्रिएट हेयर्स तो हम देख पाएंगे क्रिएट के बाद मैंने स्पेस दिया है, सो हियर वी हैव क्रिएट हाइफन। उसके बाद क्रिएट पोस्ट, लेट्स से 2000, तो देख पाएंगे सारे वैल्यूज को इसने रीड किया है, लोअर केस में कन्वर्ट किया है एंड ईच स्पेस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ हाइफन सिंबल। सो यहाँ फ्रेंड ये हमारा अपडेट पोस्ट लेआउट जिसे हम यूज़ करेंगे टू अपडेट आवर एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस पोस्ट। एक और बात, आपके पास में भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर इस वाले लेआउट को हम कहाँ कॉल करेंगे। चलते हैं लिस्ट पोस्ट वाले लेआउट पे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्शन बटन है। फर्स्ट दैट इज क्रिएट पोस्ट, इसके क्लिक पे हम ओपन करेंगे दिस इज आवर लेआउट क्रिएट पोस्ट। यहाँ हमारे पास दो और एक्शन बटन हैं दैट इज फॉर एडिट लेआउट एंड डिलीट फंक्शन। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं अपने एडिट वाला एक्शन बटन पे, सो सिंपली इट विल ओपन दिस लेआउट। बट यहाँ फ्रेंड्स हमें एक और काम करना है कि इस URL को मीन्स इस तरीके से हैंडल ना करके हमें क्या करना है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे अपने इस एडिट आइकन पे, तो क्लिक करने के बाद जो भी पोस्ट होगा हमारे इस रो में उसकी ID को हम इस URL के साथ सेंड करेंगे समथिंग लाइक दिस। अगर हम इसे कॉपी कर लें, चलेंगे एडिटर में, लेट्स ओपन अ न्यू टैब। सो अपडेट पोस्ट जो URL बनने वाला है something like this update hyphen post and let's say 12 number। so यहाँ क्या होने वाला है, जो 12 नंबर हमने पास किया दिस इज पोस्ट ID। सो इसी के बेसिस पे सारे एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को रीड करना है यूजिंग वर्डप्रेस जेसन रेस्ट API। सारे इन्फॉर्मेशन को फैच करेंगे, फैच करने के बाद अपने इस लेआउट को अपने इन सारे इनपुट फील्ड्स को फिल करेंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद इसी ID के बेसिस पे जो हमने पास किया है इसी ID के बेसिस पे हम उससे अपडेट करेंगे। बट यहाँ फिलहाल अगर हम पास करें 12 नंबर ID तो हम देख पाएंगे इट इज़ नॉट वर्किंग। सो हम इसे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करें, सो ये कॉन्फ़िगर करना काफ़ी सिंपल है। चलेंगे अपने routes.php फाइल के अंदर और यहाँ क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं हमें पास करना है पोस्ट ID विच इज़ नेसेसरी। सो यहाँ पर अपने इस राउट के बाद जस्ट पुट अ /, उसके बाद पैरेंथेसिस कोलन सिंबल एंड लेट्स टाइप num कीवर्ड। तो हमने इस राउट को ये दिया है एडवाइस कि अब हम क्या करने वाले हैं, इस राउट के साथ हम पास करेंगे एक न्यूमेरिक वैल्यू। अब इस वैल्यू को ऑब्वियसली हमें रीड करना है अपने कंट्रोलर के इस मेथड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं प्लेस होल्डर कॉन्सेप्ट। सो आफ्टर दिस अपडेट पोस्ट जो कि मेथड नेम है ऑफ दिस कंट्रोलर क्लास, सो इसके बाद /, $1। सो $1 इज द प्लेस होल्डर ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू को हम रीड करने वाले हैं यूजिंग दिस प्लेस होल्डर। अगर मान लें हमारे पास URL में दो पैरामीटर्स हैं समथिंग एक दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू, इस वैल्यू को रीड करने के लिए
यहाँ फ्रेंड्स हम यूज करेंगे $2. सो $1 इज द प्लेस होल्डर ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड $2 इज द प्लेस होल्डर ऑफ द सेकेंड वैल्यू. सो यहाँ हमारे पास केवल एक ही वैल्यू है, सो जस्ट गो एंड रिमूव. सो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने राउट को कॉन्फ़िगर कर लिया है. राउट को कॉन्फ़िगर करने के बाद चलते हैं इस पोस्ट कंट्रोलर के अंदर. यहाँ इस मेथड के अंदर, जिस मेथड के अंदर अब आने वाला है एक पैरामीटर, हम देख पाएंगे यहाँ हमने पास किया 12th नंबर वैल्यू जो कि हमने रिसीव किया अपने इस मेथड के अंदर यूजिंग दिस प्लेस होल्डर. अब इस वैल्यू को रीड करने के लिए चलेंगे इस मेथड के अंदर. जस्ट गो एंड पास एन ID वैल्यू. अब यहाँ पर अगर हम इसे प्रिंट करें या फॉर एग्जांपल इस व्यू फाइल में सेंड करना चाहें, सो जस्ट पास second argument of this helper function, put an array and let's call it as post underscore id और ये id मिलने वाला from URL. अब क्या करेंगे, इस id वैल्यू को रीड करना है. सो जस्ट गो इनसाइड दिस व्यू फाइल और यहाँ पर update post, let's put a dash here PHP. फॉर द टाइम भी हम क्या करने वाला है, इस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे. जो वैल्यू हम पास करेंगे URL में, सिंपली हमने उसे प्रिंट किया है अपने इस लेआउट पे. सो जस्ट गो एंड सेव ऑल दीज चेंजेस को सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र में. तो अभी तक जो हमारे पास एरर था दैट इज़ 404. अगर हम रिलोड करें तो देख पाएंगे अपडेट पोस्ट 12 नंबर. अगर हम यहाँ पास करें फॉर एग्जांपल 100 नंबर ID, लेट्स हिट एंटर, तो हम देख पाएंगे अपडेट पोस्ट 100. तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो इस स्क्रीन के लिए हमारे पास यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है. जिस ID को हमने URL में गेट किया है उस ID के बेसिस पे हम कॉल करने वाले हैं वर्डप्रेस के एक API को, जिस API के थ्रू हम सारे डेटा उसको फैच करेंगे ऑफ दिस वर्डप्रेस पोस्ट. तो वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन को फैच करने के बाद हम इस फॉर्म को फिल करेंगे. फिल करने के बाद लेट्स से कि हम फ्यूचर में उसे अपडेट करना चाहें, तो सिंपली किसी भी इनपुट को अपडेट करने के बाद हम सबमिट करने के बाद इस पोस्ट ID के बेसिस पे हम उसे अपडेट कर पाएंगे. सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने स्टेप बाय स्टेप अपने 4 लेआउट्स को कंप्लीट कर लिया है. दैट इज लॉगिन लेआउट, लिस्ट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट एंड अपडेट पोस्ट. सो इस अमेजिंग से वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में. सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.